नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दूसरी बार आखिर भाजपा से क्यों हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ मिलकर बना ली है नई सरकार। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। नीतीश कुमार, जिन्हें कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित प्रतिद्वंदी में देखा जाता था, मंगलवार को प्रदेश के विपक्षी महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में लगातार तैयारियां चल रही थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, तेज प्रताप यादव जैसे नेता भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के साथ साथ कांग्रेस और वाम दल के नेता भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल से 2 बार मुलाकात की थी। पहली बार एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा सौंपा था, जबकि दूसरी बार तेजस्वी सहित विपक्षी महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी थी। बिहार विधानसभा में इस समय 242 सदस्य हैं और बहुमत हासिल करने के लिए जादुई आंकड़ा 122 है। इससे पूर्व तेजस्वी सहित अपने अन्य सहयोगियों के साथ राजभवन से बाहर निकलने पर नीतीश कुमार ने कहा था कि पार्टी की बैठक में यह तय हुआ है कि हमें एनडीए छोड़ देना चाहिए, इसलिए मैंने एनडीए के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जाति जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और अग्निपथ योजना और कुमार के पूर्व विश्वास पात्र आरसीपी सिंह को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में बनाए रखने सहित कई मुद्दों पर जदयू और भाजपा के बीच हफ्तों तक तनाव जारी था। मंगलवार की सुबह इस क्षेत्रीय दल के सभी सांसदों और विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में शिरकत की और एनडीए छोड़ने तथा महागठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया गया। जदयू 5 साल पहले यानी कि 2017 में महागठबंधन से अलग हुआ था। समझा जाता है कि मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों और सांसदों से कहा था कि भाजपा, जिसने पहले चिराग पासवान के विद्रोह और बाद में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के माध्यम से उनकी जदयू को कमजोर करने की कोशिश की। कुमार ने स्पष्ट सहमति के बिना सिंह को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। नतीजतन जब राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो जदयू ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर एक और कार्यकाल देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद सिंह ने समर्थकों द्वारा जदयू में विभाजन की अफवाहें सामने आई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि जदयू और भाजपा के बीच विवाद भगवा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के हालिया बयान से भी गहरा हुआ है, जिन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर मंगलवार की सुबह, जहां एक तरफ राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बैठक हुई जिसमें वाम दल और कांग्रेस में शामिल थे, वहीं सड़क के उस पार एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर लगभग उसी समय जदयू के सांसदों और विधायकों की एक बैठक हुई, जिसमें कुमार के राजग के नेता के तौर पर इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन करने का फैसला किया गया। अपना त्याग पत्र सौंपने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के विधायकों के समर्थन का पत्र लेने राबड़ी देवी के घर गए और वहां से राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन चले गए। जदयू के पास अपने 45 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक का उसे समर्थन प्राप्त है, जबकि राजद के पास 79 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 19, जबकि भाकपा माले के 12, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2-2 विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक भी नीतीश कुमार के साथ हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि उक्त निर्णय लेने से पहले योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था, जो कि घटनाओं के
क्रम में स्पष्ट था। इफ्तार और अन्य सामाजिक अवसरों पर कई बैठकों ने कुमार और यादव के बीच के संबंधों को मजबूत किया। जब बैठक चल रही थी, जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए से अलग होने के निर्णय से देश को फिर से रूढ़िवाद के दलदल में धकेलने की साजिश में लगी भाजपा के चक्रव्यूह से हम सब बाहर आ गए हैं। यह निर्णय सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता के जनादेश का अपमान करने और विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए जदयू के एनडीए से बाहर निकलने के फैसले के प्रति उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा नेताओं ने कुमार के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा पहली बार इस्तेमाल किए गए पलटूराम का उपयोग करते हुए उन दावों को खारिज किया कि उनकी पार्टी ने जदयू को तोड़ने की किसी भी प्रकार की कोशिश की। भाजपा के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कम सीटें होने के बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने 2 बार धोखा दिया, वह अहंकार से ग्रसित है। राजद के साथ कुमार के गठजोड़ के बारे में पूछे जाने पर चौबे ने कहा कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि। नरेंद्र मोदी के गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बाद नीतीश कुमार ने 2013 में पहली बार एनडीए छोड़ा था और वर्ष 2017 में राजद कांग्रेस के महागठबंधन से एनडीए के खेमे में वापस आ गए थे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।